हेलो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम लेकर आए एमीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर एमीन का सबसे धांसू और शानदार वीडियो। इसको लगभग इसमें 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35 को सोल्व करने के बाद एमीन का आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक 35 क्वेश्चन को डील करना है। वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है, कमेंट करके बताते जाना है कैसा लगा आपको इसका क्वेश्चन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एमीन का सबसे वीवीआई 35 क्वेश्चन। इस एमीन के 35 क्वेश्चन को करने के बाद आपको कहीं कोई डाउट नहीं बचेगा। इससे पहले हम हेलो एल्केन, हेलोरेंस, एल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन देख चुके हैं। आज देखने जा रहे हैं हम एमीन का सबसे धांसू और सबसे कॉन्सेप्ट के साथ 35 क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं एमीन। देखिए एमीन का पहला क्वेश्चन क्या है। एक कार्बनिक यौगिक है बेंजीन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को और अच्छा से लेते रुकिए, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। एक मिनट, देखा क्या रहा है, एक कार्बनिक यौगिक है जिसका नाम क्या है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, से प्रतिक्रिया करता प्राप्त प्रतिकूल जलीय क्षार में घुलनशील है। कोई कार्बनिक यौगिक है जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड में क्या है, घुलनशील है अभिक्रिया करके। तो आपको बताना वह कौन सा एमीन है जो इस अभिकर्मक से अभिक्रिया करके जल में घुलनशील क्षार में घुलनशील लवण बनाता है। सबसे पहली बात, यह जो अभिकर्मक है इसका नाम है हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो आपको बताना है कि आपका 3 प्रकार का एमीन है, प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन और तृतीय एमीन। इन तीनों एमीन में कौन सा एमीन है जो हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करके क्षार में घुलनशील उत्पाद देता है। आपको क्लास में हम पढ़ा चुके हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया, प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन और तृतीय एमीन का। तो जल्दी कमेंट बताइए, प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन या तृतीय एमीन या इनमें से कोई नहीं, इन तीनों में से कौन सा एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करके क्षार में घुलनशील यौगिक देगा। जल्दी फास्ट, जल्दी कमेंट कीजिए, प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन या तृतीय एमीन, जल्दी। तो आपको हम क्लास से बता चुके थे कि हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है आपका प्राथमिक एमीन और द्वितीय एमीन। तृतीय एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करता है क्योंकि तृतीय एमीन के पास अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है। सिर्फ प्राथमिक एमीन और द्वितीय एमीन के पास क्या है, अम्लीय हाइड्रोजन है जो हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है। प्राथमिक एमीन और द्वितीय एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है। उसमें भी प्राथमिक एमीन का जो उत्पाद होता है वह क्षार में घुलनशील होता है और द्वितीय एमीन का जो उत्पाद होता है वह क्षार में अघुलनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। करा कोई कार्बनिक यौगिक है जो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको हिंसबर्ग अभिकर्मक बोलते हैं, से अभिक्रिया करता है और जलीय क्षार में घुलनशील यौगिक बनाता है। पहला नंबर प्राथमिक एमीन और द्वितीय एमीन ही सिर्फ हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है। तृतीय एमीन के पास अम्लीय हाइड्रोजन नहीं है या हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करेगा। अब प्राथमिक एमीन का जो उत्पाद होता है वो क्या होता है, क्षार में घुलनशील, और द्वितीय एमीन क्षार में अघुलनशील उत्पाद देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक एमीन। आई होप आपसे आशा है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो भी रहेगा आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेकेंड, एक यौगिक जलांशय के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, यौगिक का नाम बताना है। वह कौन ऐसा यौगिक है जिसको जल से अभिक्रिया कराने पर वह प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन देगा। पहला एनिलाइड या इसको एनिलीन है शायद, एनिलाइड
एनिलीन है, एमाइड है, एक आपका साइनाइड है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा यौगिक जल से अभिक्रिया कर प्राथमिक एमीन देता है? ध्यान से जल्दी कमेंट में। और आपको हम कई बार बता चुके हैं, जहां भी दिखे एमाइड या साइनाइड, इसको जब जल से अभिक्रिया कराते हैं या कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। इसका मैकेनिज्म भी क्लास में कर चुके हैं। जहां दिखे डबल बॉन्ड, एक पे प्लस एक माइनस, जल क्या देगा? H प्लस OH माइनस। दोनों का मैकेनिज्म करके देखिएगा। ट्रिपल बॉन्ड है, दो बार बॉन्ड टूटेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, फिर एक बार प्लस एक बार माइनस, दो बार जल से अभिक्रिया होगा। तो जहां भी एमाइड और साइनाइड को जल से अभिक्रिया कराते हैं वह क्या देगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पे कोई 1 डिग्री एमीन नहीं देगा, ये तो खुद एमीन है। तो कौन सा यौगिक है जो जल से अभिक्रिया करने पे 1 डिग्री एमीन देता है? तो इनमें से कोई नहीं। कि एमाइड और साइनाइड को जल से अभिक्रिया कराते क्या देता है? अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, या प्रूफ कर सकते हैं प्लस और माइनस ट्रिक से, जो क्लास में बताया गया है, और आगे भी इसका वीडियो मिलेगा। जल्दी कॉपी कलम को सामने रखिए और फटाफट प्रूफ कर दीजिए प्लस और माइनस कैसे एमाइड और साइनाइड से एमीन नहीं कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम फॉर्मेट, तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर फॉर्मल्डिहाइड बनता है। ये आपका एल्डिहाइड क्वेश्चन है। कैल्शियम फॉर्मेट से बनता है फॉर्मल्डिहाइड, और कैल्शियम एसीटेट रहता तो उससे बनता है आपका एसीटोन। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या मिलता है? फॉर्मल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए नाइट्रोबेंजीन है, थोड़ा देखिए, ये आपका है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन को एक्स कोई अभिकर्मक या उत्प्रेरक है जिससे अभिक्रिया कराएं तो बन गया एनिलीन। क्या बन गया? एनिलीन। तो कमेंट में जल्दी फास्ट रहिए, एक्स वह कौन अभिकर्मक है जो नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में अपचयन करा दिया है? अपचयन, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना। तो जल्दी फास्ट कमेंट में बताइए, 3 और क्षार, 3 या HCl या अमोनिया, इनमें से सभी, इन चारों और तीनों ऑप्शन में कौन ऐसा अपचायक है जो नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा? जल्दी फास्ट कमेंट में, काफी इजी क्वेश्चन है। कौन ऐसा विकर्मक है जो नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर सकता है? यानी अपकरण, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना। जल्दी फास्ट कमेंट में, ABCD, जल्दी फास्ट। काफी सिलेक्टेबल क्वेश्चन है, लेकर आए सर, काफी इजी। तो गला फंसा हुआ है, बोलने में दिक्कत हो रहा है। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे, आवाज पे ध्यान ना दे। कॉन्सेप्ट देखिए, आप लोग कहते हैं सर, बोलते हैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिए, आवाज सुनिए तो ना बोलिएगा। देखिए 3 और सांद्र HCl, 3 और सांद्र HCl आपका प्रबल अपचायक है जो नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर सकता है। और अपचयन करके आता ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना, 3 और HCl। क्वेश्चन नंबर 5, एनिलीन को जब ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया तो उत्पाद क्या बनेगा? एनिलीन, एनिलीन को ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद क्या बनेगा? तो ब्रोमीन क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, Br प्लस Br माइनस। तो जल्दी फास्ट में, पी ब्रोमोनिलीन, पी नाइट्रो ऑर्थोब्रोमोबेंजीन, या 2,4,6 ट्राई ब्रोमोनिलीन, या पी ब्रोमोफिनॉल। जल्दी फास्ट। एनिलीन को जब ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करेंगे तो उत्पाद क्या बनेगा? और आपको पता है कि एनिलीन क्या होता है? दाता समूह। दाता समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही को ऑर्थो और पैरा पर आकर्षित करता है, ऑर्थो और पैरा पे। तो ये एक ऑर्थो हो गया, ये एक पैरा, एक ये आपका ऑर्थो पे दे देगा। मतलब कि 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का उत्पाद होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको खुद से बताना है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है, जल्दी फास्ट कमेंट में, ये आपको बताना है
कार्बिल एमीन अभिक्रिया, याद कीजिए, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। आइसोसाइनाइड, कार्बिल एमीन अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन और तृतीय एमीन में, तीनों एमीन में कौन सा एमीन देता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया? जल्दी फास्ट, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, जल्दी कमेंट में पहले में कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या ये जानिए, फिर देखना कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता कौन है। बोले आज सबसे सिलेक्टेबल क्वेश्चन लिखा है एमीन चैप्टर का, इसको पढ़ने के बाद कभी दोबारा एमीन पढ़ने जोते नहीं पड़ेगा। जल्दी फास्ट, कार्बिल एमीन अभिक्रिया देता है, तो आपको हम बताए थे, जल्दी कमेंट में बताइए, कोई ए, कोई बी, कोई सी बोल रहे जल्दी। कार्बिल एमीन अभिक्रिया बताए थे क्या? जब प्राथमिक एमीन को, याद कीजिए, जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तब आपका क्या बनता था? याद कीजिए, आइसोनाइट्राइल, CN, आइसोनाइट्राइल। ये एमीन का परीक्षण का एक विधि है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया सिर्फ प्राथमिक एमीन देता है, द्वितीय और तृतीय एमीन नहीं देता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया से कौन था? प्राथमिक एमीन में आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। काफी इजी और मस्त क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी फास्ट सर। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, जल्दी, ऊर्जा अभिक्रिया से, हॉफमैन ब्रोमाइडेशन अभिक्रिया से, फेडलक्राफ्ट अभिक्रिया से, या कोलबे अभिक्रिया से? जल्दी फास्ट। पर मिथाइल एमीन के प्राथमिक एमीन को बनाया जा सकता है, जल्दी फास्ट, जल्दी कमेंट बताइए। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, तो ऊर्जा अभिक्रिया, तो ऊर्जा अभिक्रिया क्या था? जिसमें एल्काइल हैलाइड को सोडियम ईथर के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो दुगुने कार्बन का एल्केन बनता है ऊर्जा अभिक्रिया में। फेडलक्राफ्ट है क्या? फेडलक्राफ्ट अभिक्रिया दो था, एल्काइलेशन और एसाइलेशन था। एक में था एल्काइल हैलाइड थे, एक में था एसिड हैलाइड से था, तो ये दोनों में आपका एमीन नहीं बनता था। तीसरा था कोलबे अभिक्रिया, तो फिनोल को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते थे तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल बनता था कोलबे में। देखिए अगला है हॉफमैन ब्रोमाइडेशन अभिक्रिया, इससे बनता है आपका प्राथमिक एमीन। इसमें एमाइड को ब्रोमीन से अभिक्रिया कराते थे क्षार के उपस्थिति में, क्षार के उपस्थिति में, तब इसका CO निकल गया बाहर, क्या बनता था? प्राथमिक एमीन। तो हॉफमैन ब्रोमाइडेशन अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइडेशन अभिक्रिया की मदद से मिथाइल एमीन, प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। ये तीनों अभिक्रिया नहीं होते। तीनों क्या था? ऊर्जा अभिक्रिया से एल्केन बनेगा, दुगुना कार्बन का ऊर्जा अभिक्रिया था, फिटिंग अभिक्रिया था जो एरोमेटिक हैलाइड था, या ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया था। फेडलक्राफ्ट क्या था? इसमें बेंजीन को एल्काइल हैलाइड से कराया तो एल्काइलेशन अभिक्रिया, और एसिड हैलाइड से एसाइलेशन अभिक्रिया। इसमें प्राथमिक एमीन नहीं बनता था। कोलबे अभिक्रिया में फिनोल को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते थे। ये तीनों में आपका प्राथमिक एमीन नहीं बनता था। हॉफमैन ब्रोमाइडेशन अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन बनता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी फादी, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2 नाइट्रोबेंजीन है, 1 2 3, 1 3 डाई नाइट्रोबेंजीन है, इसका अपचयन कराया गया है। तो अपचयन जब कराया गया है तो एक ही को अपचयन हो रहा है, दूसरे का अपचयन नहीं हो रहा है। तो कौन सिलेक्टेबल अपकारक है जो एगो नाइट्रो ग्रुप को अपचयन कराएगा, दूसरे को अपचयन नहीं करा पाएगा? एक का तो अपचयन हो गया है, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना। हम जानते थे कि टीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक परवल अपचायक है जो नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन एक नाइट्रो का अपचयन नहीं हुआ, एक ही का हुआ है। तो ऑप्शन देखिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, टीन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम सल्फाइड, इनमें से सभी। देखिए अगर टीन और HCl रहता है तो परवल अपचायक है, ये दोनों को अपकृत कर देता, दोनों को प्राथमिक एमीन में कन्वर्ट करता। लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक सिलेक्टेबल अपचायक है, सिलेक्टेबल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और टीन क्या है? या परवल अपचायक है, ये दोनों को करता अपकृत, किसमें? NH2 में, दोनों को। लेकिन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड
उतना प्रबल अपचायक नहीं है कि दोनों को अपकृत कर सके। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऑयल ऑफ मिराबेन, ऑयल ऑफ मिराबेन किसे कहा जाता है? जल्दी फास्ट कमेंट में। ऑयल ऑफ मिराबेन जिसका उपयोग होता है बॉडी स्प्रे में, सेंट बनाने में, बॉडी स्प्रे में, बॉडी स्प्रे। तो ऑयल ऑफ मिराबेन एक परफ्यूम है जिसका उपयोग किया जाता है बॉडी स्प्रे में। किसका? बेंजीन का, या क्या कट्रियस अभिक्रिया, नाइट्रोबेंजीन या फिनोल? बेंजीन, कट्रियस अभिक्रिया, नाइट्रोबेंजीन, फिनोल, इन चारों में से कौन को ऑयल ऑफ मिराबेन कहा गया है? मतलब जिसका उपयोग होता है परफ्यूम बनाने में, सुगंधित पदार्थ। जल्दी फास्ट कमेंट में, ऑयल ऑफ मिराबेन, जल्दी फास्ट, जल्दी कमेंट में, ऑयल ऑफ मिराबेन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं किताब में ही मिल जाए, ये बेसिक नॉलेज क्वेश्चन है। तो ऑयल ऑफ मिराबेन कहा जाता है नाइट्रोबेंजीन को। नाइट्रोबेंजीन आपका होता है ऑयल ऑफ मिराबेन, जिसका उपयोग होता है सुगंध स्प्रे बनाने में, सुगंधित पदार्थ के लिए। ऑयल ऑफ मिराबेन कौन है? नाइट्रोबेंजीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रैक्टिस शब्दों से करना है। हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है, जल्दी फास्ट कमेंट में, हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन है? जल्दी, अभी आपको हम बताए थे, हिंसबर्ग अभिकर्मक वैसा अभिकर्मक है जो प्राथमिक और द्वितीय एमीन से अभिक्रिया करता है परंतु तृतीय एमीन से अभिक्रिया नहीं करता है। यह प्राथमिक एमीन से अभिक्रिया कर क्षार में घुलनशील लवण बनाता है और द्वितीय एमीन से अभिक्रिया कर क्षार में घुलनशील लवण नहीं बनाता है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग अभिकर्मक, जो प्राथमिक और द्वितीय एमीन से अभिक्रिया करता है परंतु तृतीय एमीन से अभिक्रिया नहीं करता है। जो इस प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन ही था। क्वेश्चन नंबर 11, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का पृथक्करण करने का सबसे व्यवहारिक औद्योगिक विधि क्या है? कौन विधि है जिसे हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को अलग अलग कर सकते हैं? कोई तो ऐसा रिएक्शन होगा जो तीनों नहीं देता होगा, तीनों के लिए अलग अलग विधि होगा। जल्दी फाट करा, पहला प्रभाजी विधि, आसवन विधि, हॉफमैन विधि, हिंसबर्ग अभिकर्मक या प्रभाजी क्रिस्टल विधि? जल्दी फास्ट, कौन ऐसा विधि है जिससे एमीन को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, यानी तीनों एमीन एक रिएक्शन नहीं दे पाएगा? प्रभाजी आसवन विधि है, हॉफमैन विधि है, प्रभाजी क्रिस्टल विधि है या हिंसबर्ग विधि है? जल्दी फास्ट, जल्दी कौन बताइए। देखिए आपका सबसे मस्त है हिंसबर्ग अभिकर्मक, जो तीनों एमीन को अलग अलग बांट देता है। पहला नंबर हिंसबर्ग अभिकर्मक, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, प्राथमिक एमीन और द्वितीय एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है क्योंकि उसके पास अम्लीय हाइड्रोजन है प्राथमिक और द्वितीय एमीन के पास, और तृतीय एमीन आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करता है। अब प्राथमिक और द्वितीय करता है लेकिन दोनों का अलग अलग गुण है। प्राथमिक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करके क्षार में घुलनशील उत्पाद बनाता है, जबकि द्वितीय एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है लेकिन क्षार में वो घुलनशील उत्पाद देता है, और तृतीय एमीन अभिक्रिया नहीं करता है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक बहुत ही अच्छा विधि है जो हम अलग कर सकते हैं प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एमीन को। एनी प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सबसे प्रबलतम भस्म है? इसका आपको काफी शानदार ट्रिक बताए थे, वो ट्रिक को यूज करके जल्दी बताए कमेंट में, सबसे प्रबलतम भस्म कौन है? जल्दी फास्ट, वो भी मिथाइल के केस में है। जल्दी, सबसे प्रबलतम भस्म कौन होगा? जल्दी कमेंट में, बस जल्दी फास्ट। बहुत कम लोग कमेंट करे सर, जल्दी जुड़िए। इतना कम क्यों जुड़ते हैं? इतना सटीक और मस्त क्वेश्चन कर पा रहे हैं और हमेशा एग्जाम तक आपका लाइव चलता रहेगा। जल्दी फास्ट, जल्दी कमेंट बताइए, सबसे प्रबलतम भस्म कौन है? जल्दी फास्ट, जल्दी, सबसे प्रबलतम भस्म कौन है? देखिए आपको हम एक ट्रिक बताए थे, मिथाइल के केस में क्या था, आधा आप लोग को,
मिथाइल केस में था 213 अमोनिया, 213 अमोनिया था। इथाइल के केस में क्या था, याद कीजिए, 231 अमोनिया, 231। मतलब अमोनिया के साथ एमीन के साथ जब मिथाइल समूह रहेगा तो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, तब 3 डिग्री, तब अमोनिया। इथाइल में पहले 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, तब 1 डिग्री। इथाइल में 2 डिग्री एमीन, तब 3 डिग्री एमीन, तब 1 डिग्री, तब अमोनिया होगा। काफी मस्त ट्रिक था। मिथाइल केस में 213, इथाइल में 231, 231। इथाइल में ज्यादा कार्बन थे 231, मिथाइल में एक कार्बन है 213, कम संख्या है। तो सबसे प्रबलतम क्षार कौन हो गया, 2 डिग्री, दोनों में 2 डिग्री है। उसके बाद मिथाइल में 1 डिग्री, तब 3 डिग्री है। इथाइल में 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री प्रबलतम। बताइए आपका मिथाइल का केस है। देखिए, ये हो गया आपका 3 डिग्री एमीन, ये हो गया आपका 2 डिग्री एमीन, ये हो गया आपका 1 डिग्री, ये हो गया अमोनिया। तो मिथाइल में 213, 2 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा क्षारीय होता है, तब 1 डिग्री, तब 3 डिग्री, तब अमोनिया। इथाइल में भी पहले 2 ही डिग्री होगा, उसके बाद 3 डिग्री, तब 1 डिग्री। इथाइल में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह उतार लीजिए पहले, तब आगे हम बढ़ते हैं जल्दी फास्ट। ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा, क्षार का क्रम, क्योंकि क्षार इस चैप्टर का स्पेशल टॉपिक है। एमीन का क्षार से कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड का अम्ल, उस चैप्टर का अम्ल था फेवरेट टॉपिक। तो क्षार एमीन का स्पेशल टॉपिक है, स्पेशल ट्रिक भी आपको मिल रहा है। जल्दी फास्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 करा एलिफेटिक एमीन का श्रेणी का सही क्रम है। एलिफेटिक एमीन का सूत्र क्या होगा। तो कोई भी एलिफेटिक एमीन लिखते हैं हम लोग पहले, CH3NH2, कोई मिथाइल एमीन है। अब इसी पे आप बैठा दीजिए, किसका फॉर्मूला है, देखिए तो ये CnH2n+1, देखिए कार्बन 1, हाइड्रोजन 3, कार्बन 1, 2 एकम, 2 2 1 3 प्लस अमोनिया। ये होगा आपका एलिफेटिक एमीन्स का सूत्र। मतलब देखिए हम CnH2n+1 NH2, और आपको हम कल भी वीडियो बताए थे, एल्डिहाइड कीटोन किसी का सूत्र लिखना हो उसके एक यौगिक का नाम लिख लीजिए। अब देखिए किसको फॉलो करा, एल्केन को कि एल्कीन की एल्काइन को, अब बाद में क्रियाशील समूह को जोड़ दीजिए। जैसे हमसे पूछा एलिफेटिक एमीन, तो एक एमीन का नाम लिख दिया, NH2 को अलग कर दिए, कैसा में NH2 था। अब CH3 है क्या, मिथाइल है। मिथाइल कब बनता है, जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। जब एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालिए कब बनेगा, एल्काइल समूह। तो CnH2n+1, CN कैसे, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, 2 1 2 एकम 2 2 1 3। अगर रहता कार्बन 2 तो 2 दूनी 4 4 एक 5, तो C2H5 होता है, इथाइल एमीन। C2H5 दुगुना करके एक जोड़ देना है। ये ट्रिक है आपका, किसी भी क्रियाशील समूह का फॉर्मूला निकाल सकते हैं पहले उसके एक सदस्य को लिखकर। तो कॉपी में जल्दी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र बताइए, उसके एक एक यौगिक का फॉर्मूला को लिख के बैठा सकते हैं ना, आपको अगले वीडियो में भी बताए थे। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एल्कीन साइनाइड को पूर्ण जल अपघटन से क्या बनता है। जल्दी, अभी आपको बताए थे कि साइनाइड को जल से अभिक्रिया कराएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है, एक पे प्लस एक पे माइनस, तो साइनाइड को जल से अभिक्रिया कराने पे क्या बनता है, जल्दी कमेंट फास्ट जल्दी। आपका पहला या दूसरा क्वेश्चन नहीं था, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, कैसे आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। जल्दी, एल्कीन साइनाइड को पूर्ण जल अपघटन द्वारा, तो आपको अभी हम बोले थे कि साइनाइड हो या एमाइड हो, इसको जल से अभिक्रिया कराते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। जब साइनाइड है तो पहले एक बॉन्ड टूटा, एक पे प्लस एक पे माइनस, जल क्या देगा, H प्लस OH माइनस, इसका प्लस इसका माइनस से, इसका माइनस के प्लस से,
फिर एक बॉन्ड तोड़ेंगे, इसमें प्लस इसमें माइनस, फिर एक मोल चल देंगे H प्लस OH माइनस, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रिक बता चुके हैं, जहां दिखे डबल बॉन्ड, एक पर प्लस एक पर माइनस, जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है उसमें माइनस, कम पे प्लस। जल क्या देगा H प्लस OH माइनस, इसका प्लस उसके माइनस से, इसका माइनस उसके प्लस से। और एक कार्बन पे दो क्रियाशील समूह स्थायी नहीं होता है। फिर बॉन्ड को वापस मोड़िए, बन जाएगा उत्पाद। ये ट्रिक था प्लस और माइनस का। इसका आगे वीडियो आपको मिलेगा, क्लास में भी आपको अच्छी तरह से मैकेनिज्म और व्याख्या कर चुके हैं। तो क्या बनेगा, एसिड कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। साइनाइड हो या एमाइड हो या जल से कराते अपघटन, क्या बोलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 15, एमीन्स के श्रेणी का समान सूत्र अभी बताए थे कि एमीन्स के श्रेणी का समान सूत्र CnH2n+1 NH2। कोई भी एगो एमीन लिखिए, मान लो हम प्राथमिक एमीन लिख दिए, किसको फॉलो करा है, एल्काइल समूह को। एल्काइल समूह क्या होता है, CnH2n+1, और क्या एमीन जोड़ दो। ये था एमीन जो 2 बार आ चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कर N2 मुक्त नहीं करता है। कौन सा एमीन, कौन एमीन है जो डाइनाइट्रोजन मुक्त नहीं करता, जल्दी फास्ट। ट्राइमेथिलीन, एथिलीन एमीन, सेकेंडरी ब्यूटिलीन एमीन, टर्सरी ब्यूटिलीन एमीन, जल्दी फास्ट। ये आपके कौन सा एमीन नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल से के साथ अभिक्रिया कर N2 गैस मुक्त नहीं करता है, जल्दी कमेंट रहे, प्राथमिक द्वितीय तृतीय। ये क्वेश्चन आपके ऊपर है, कौन सा एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कर N2 गैस मुक्त नहीं करता है, जल्दी फास्ट कमेंट में। ये क्वेश्चन स्पेशल आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये आपको बताना है, चाहे गूगल का सहारा लो चाहे यूट्यूब का सहारा लो। जल्दी, कौन सा एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कर N2 मुक्त नहीं करता, N2 गैस नहीं देता है, जल्दी फास्ट। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। क्वेश्चन नंबर 17 अगला, जल्दी जल्दी फास्ट रहे कमेंट में, क्या आंसर होगा इसका। जल्दी, कौन सा एमीन है जो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया N2 गैस मुक्त नहीं करेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके लिए जाता है। ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण याद कीजिए, क्या सटीक रिएक्शन था, ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण याद है, ग्रेवियल, ग्रेवियल थैलीमाइड। ये था आपका ग्रेवियल थैलीमाइड यौगिक। तो ग्रेवियल थैलीमाइड का जो उपयोग किया जाता है आपका प्राथमिक एमीन को बनाने में, किसको बनाने में, प्राथमिक एमीन को। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म का व्याख्या भी किए थे, याद कीजिए, ये दोनों बॉन्ड एक तरफ खुल गया था तो प्राथमिक एमीन बना था, और उसका लवण का निर्माण हुआ था। लवण देखिए इस प्रकार का आधा है कुछ, देखिए तो ग्रेवियल थैलीमाइड का प्रयोग किया जाता है प्राथमिक एमीन के निर्माण में, ग्रेवियल थैलीमाइड संश्लेषण। ग्रेवियल थैलीमाइड एक यौगिक है, इसी का नाम क्या है, थैलीमाइड, जिसका उपयोग होता है प्राथमिक एमीन को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी फास्ट, ये आपका बेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन को अभिक्रिया कराया गया है 3 और HCl से, उत्पाद क्या बनेगा, जल्दी फास्ट। इससे हल्का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, जल्दी फास्ट। यानी इसका क्या कराया जाए, 3 और HCl नाइट्रोबेंजीन क्या करेगा, अपकरण, क्या करेगा, अपकरण। नाइट्रोबेंजीन का अपकरण 3 और HCl से कराना है, तो क्या उत्पाद बनेगा, फिनोल बनेगा, एनिलीन बनेगा, कि मिथाइल बेंजीन बनेगा, कि बेंजीन बनेगा। जल्दी फास्ट कमेंट में, अगर नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करा जाए 3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थिति में, तो उत्पाद क्या बनेगा, जल्दी फास्ट। तो आपको हम बताए थे कि नाइट्रोबेंजीन का जब अपचयन कराया जाता है तो एनिलीन का निर्माण होता है, एनिलीन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 3 और HCl एक प्रबल अपचायक है, प्रबल अपचायक। इसका अर्थ होता है ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ज्यूटर आयन बनाने में कौन सामर्थ्य, जल्दी फास्ट। ज्यूटर आयन, जल्दी, ज्यूटर आयन आपका जैव अणु का भी क्वेश्चन है कि ज्यूटर आयन कैसे बनता है, पढ़ेगा न्यूक्लिक अम्ल में।
तो ज्यूटर आयन वही बनाता है जिसमें दो क्रियाशील समूह हो, एक एमीन का, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का। एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल ज्यूटर आयन का निर्माण करता है। ये आपका जैव अणु का क्वेश्चन है। तो ज्यूटर आयन वही बनाएगा, ज्यूटर आयन जो एमीन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का दोनों का क्रियाशील समूह हो। नाइट्रोमिथाइल है, दूसरे में कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और तीसरे में एमीन है, और चौथे में देखिए एमीन भी है और कार्बोक्सिलिक अम्ल भी है। जिसमें ये दोनों क्रियाशील समूह उपस्थित होगा वही बनाता है आपका ज्यूटर आयन, जो होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में एमीन और एसिड दोनों रहेगा, वही क्या रहेगा, ज्यूटर आयन। ये बार बार आपका बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ज्यूटर आयन। बी देखिए, प्राथमिक एमीन का पहचान किसके द्वारा किया जाएगा। मतलब कौन ऐसा विकर्मक है, कौन ऐसा विक्रिया है जो सिर्फ प्राथमिक एमीन ही देता है। प्राथमिक एमीन का पहचान किसके द्वारा किया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरोफॉर्म और क्षार के द्वारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरोफॉर्म। जल्दी फास्ट, प्राथमिक एमीन का पहचान किसके द्वारा किया जाएगा। तो आपको एक रिएक्शन हम बताए थे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, याद कीजिए। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता है क्षार की उपस्थिति में, तो आइसोसाइनाइड देता है या आइसोनाइट्राइल देता है। आज देखिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, और कार्बिल एमीन अभिक्रिया सिर्फ प्राथमिक एमीन देता है, द्वितीय और तृतीय एमीन नहीं देता है। तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया सिर्फ प्राथमिक एमीन देता है, जिसमें प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता है क्षार की उपस्थिति में, तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। साइनाइड नहीं, आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया में। क्वेश्चन नंबर 21, हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करता है। कौन सा अभिकर्मक है, कौन सा एमीन है जो हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया नहीं करता है। हिंसबर्ग आज के बेंजीन, सल्फोनाइल क्या था, क्लोराइड, ये था आपका हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो आपको कई बार क्वेश्चन चैप्टर में आ चुका है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक से अभिक्रिया कौन नहीं करता है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक से तृतीय एमीन अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि तृतीय एमीन के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। प्राथमिक एमीन और द्वितीय एमीन अभिक्रिया करता है। प्राथमिक एमीन क्षार में घुलनशील उत्पाद देता है, और द्वितीय एमीन क्षार में अघुलनशील उत्पाद देता है, और तृतीय एमीन अभिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सबसे अधिक क्षारीय है। जल्दी फास्ट कमेंट में, कौन सबसे अधिक क्षारीय है। देखिए यहाँ एरोमेटिक एमीन दो गो है और दो गो एल्काइल एमीन है। जल्दी फास्ट कमेंट में, कौन अत्यधिक क्षारीय है, जल्दी फास्ट कमेंट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का भी सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 22, कौन अत्यधिक क्षारीय है, जल्दी कमेंट में, फिर हम व्याख्या करते हैं अच्छी तरह से, फिर कभी ना भूलिएगा कौन अत्यधिक क्षारीय है। देखिए जल्दी कमेंट बताइए, कौन अत्यधिक क्षारीय है। देखिए ये दोनों आपका है एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन, एरोमेटिक एमीन। ये आपका है एल्काइल एमीन, एल्काइल एमीन है, एरोमेटिक और एल्काइल। आपको हम पता है कि एल्काइल एमीन ज्यादा क्षारीय होता है एरोमेटिक एमीन से, क्योंकि एरोमेटिक एमीन अनुनाद में भाग लेता है, वह कम क्षारीय होता है, और एल्काइल एमीन ज्यादा क्षारीय होता है। एल्काइल एमीन नोट कीजिएगा, एल्काइल एमीन एरोमेटिक एमीन से ज्यादा क्षारीय होता है। एरोमेटिक एमीन अनुनाद में भाग लेता है, इसलिए क्या है, कम क्षारीय है। एल्काइल एमीन अनुनाद में भाग नहीं लेता है। और एल्काइल एमीन, एमीन क्षार है, दाता समूह क्षार की प्रबलता को बढ़ाता है। 2 डिग्री एमीन ज्यादा क्षारीय होगा 1 डिग्री एमीन से। आज की मिथाइल में था क्या था, 213, पहले 2 डिग्री तब 1 डिग्री। इथाइल में था 231। पहला नंबर हम लोग बांट लिए कि एल्काइल एमीन ज्यादा क्षारीय होगा एरोमेटिक एमीन से, तो 2 को एल्काइल है, वही ट्रिक बना देंगे 213। तो 2 डिग्री ज्यादा क्षारीय होगा, उसमें दाता समूह लगा हुआ है, और दाता समूह क्षार की प्रबलता को बढ़ाता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, अवकरण से मिथाइल साइनाइड के अवकरण से क्या प्राप्त होगा? जल्दी फास्ट कमेंट में अवकरण, और अवकरण का अर्थ है हाइड्रोजन का जुटना। अवकरण का अर्थ क्या है? हाइड्रोजन का जुटना। जल्दी फास्ट करो बताइए कि मिथाइल साइनाइड के अवकरण से क्या प्राप्त होगा। सब काम मैकेनिज्म करा चुके हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना लगातार 1 महीना कंटिन्यू देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का धुआं धुआं हो जाएगा सर, ये कोई दम है। मिथाइल साइनाइड का अवकरण से प्राप्त होता है आपका प्राथमिक एमीन। क्या होता है? प्राथमिक एमीन। कैसे? डबल बॉन्ड टूटेगा, एक पे प्लस एक पे माइनस, क्या हो जाएगा? CH3CH, डबल बॉन्ड NH, फिर एक बॉन्ड तोड़िए, एक पे प्लस एक पे माइनस, अब क्या होगा? CH3 CH2 NH2, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ प्लस पे एक पे माइनस पे, तो क्या बनेगा? प्राथमिक एमीन। जहां दिखे डबल बॉन्ड एक पे प्लस एक पे माइनस। और अवकरण या अपचयन का अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन का जुटना या हाइड्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया। जहां दिखे डबल बॉन्ड एक पे प्लस एक पे माइनस। और अगर क्रियाशील समूह है तो एक कार्बन पे 2 क्रियाशील समूह स्थायी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, आशा नहीं पूरा भरोसा है कि सभी क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। जल्दी फास्ट कमेंट में क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी सर। एनिलीन और बेंजल्डिहाइड अभिक्रिया कर देता है। एनिलीन, देखिए ये क्वेश्चन तो हमको खुद ही बताना होगा कि अभिक्रिया आपका बहुलक चैप्टर का है और बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड ये होता है आपका संघनन अभिक्रिया। यहाँ पे जल का निर्माण होता है, जल निकलता है बाहर। संघनन अभिक्रिया, जब एमीन या अमोनिया को एल्डिहाइड या कीटोन से अभिक्रिया कराया जाता है तो जल बाहर निकलता है। इसका H2 इसका O, H2O बनाता है। ये बोलते हैं संघनन अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया जिसमें 1 मोल जल या एल्कोहल अभिक्रिया के फलस्वरूप बाहर निकलता हो। तो जहां भी एमीन का अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन से होगा वहां जल बाहर निकलता है, दोनों आपस में आकर जुड़ जाएगा। उत्पाद क्या बनेगा? देखिए ये आपका उत्पाद बनेगा फिर N डबल बॉन्ड CH। जहां भी एमीन का अभिक्रिया एल्डिहाइड या कीटोन से होगा तो जल निकलेगा बाहर। क्या होता है? संघनन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें कौन प्रबल क्षार है? जल्दी फास्ट। बेंजीन एमीन, एनिलीन, एस्टामाइड, जल्दी। बेंजीन एमीन है, एनिलीन है, बेंजीन एमीन, बेंजाइल एमीन, एनिलीन, एस्टामाइड, एमाइड है CH3, बेंजाइल एमीन होगा, बेंजाइल एमीन। तो बेंजाइल एमीन, एनिलीन और एस्टामाइड में प्रबल क्षार कौन है? जल्दी फास्ट। तो ये तो एमाइड आपका है, एमाइड होता है अम्लीय प्रवृत्ति का। यहाँ क्षार पूछा, देखिए एनिलीन में जो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन है यह अनुनाद भाग लेगा, अनुनाद भाग लेगा या दुर्बल क्षार है। इसका एमीन क्या है? बेंजाइल एमीन में जो नाइट्रोजन है ये अनुनाद भाग नहीं लेगा, तो पहले एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है। तो बेंजाइल एमीन ज्यादा क्षारीय होगा एनिलीन से, क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन उपस्थित इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेता है। तो आपको हर जगह मिलता होगा कि एनिलीन दुर्बल क्षार है। क्यों? कि एनिलीन में नाइट्रोजन को उपस्थित इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेता है। फिर क्वेश्चन हमारा था फिनोल अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। क्यों? तो फिनोल का जो फिनोक्साइड है वह भी अनुनाद में भाग लेता है। ये 2 नंबर का ही पूछता है, जल्दी फास्ट। और फिर एल्काइल समूह भी लगा हुआ है, या अनुनाद में भाग नहीं लेगा। क्वेश्चन नंबर 26 भस्मता क्षारकता, क्षारकता का सही क्रम क्या है? जल्दी फास्ट कमेंट में कौन सा ऑप्शन सही है? क्षारकता के सही इथाइल के दिया हुआ है, जल्दी कमेंट में ऑप्शन नंबर ABCD। ये आप धुआं धुआं, अब कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं सर, जल्दी फास्ट। सबसे प्रबल क्षार को से आना है, जल्दी फास्ट, जल्दी कमेंट बताइए
परवल क्षार कौन होगा, अभी इथाइल में है, इथाइल का ट्रिक क्या था, 231 अमोनिया, इथाइल में था 231, अब मिथाइल में क्या था, याद कीजिए 213 अमोनिया, 213, 2 डिग्री 3 डिग्री, इथाइल में 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, तब अमोनिया। तो देखिए ये सबका ऑप्शन दिया हुआ इथाइल में, तो इथाइल में सबसे क्षारीय कौन था, 2 डिग्री एमीन, तब 3 डिग्री, 2 डिग्री, तब 3 डिग्री, तब 1 डिग्री, तब अमोनिया, ऑप्शन नंबर बी। अगर था मिथाइल गैस में, मिथाइल तो पहले 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, तब 3 डिग्री, 2 1 3, तब अमोनिया। जल्दी भाई, ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका था, ध्यान से देखिएगा अच्छा से, सारा क्वेश्चन बार बार आपका रिपीट अप हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, एनिलीन एवं एसिटाल्डिहाइड अभिक्रिया क्रम बनाता है, देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, एनिलीन और एसिटाल्डिहाइड एल्डिहाइड है, तो आपको अभी हम बताए थे कि एनिलीन कोई भी अमोनिया हो, जब वो एल्डिहाइड या कीटोन से अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण होता है, H2O बाहर निकलता है। इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, जब एमीन को एल्डिहाइड या कीटोन से अभिक्रिया कराते हैं तो जल का निर्माण होता है, और ये इस तरह का बॉन्ड बना लेगा, इसका N डबल बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं हम लोग इमीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमीन, इमीन नहीं, इसको स्किप बेस बोलते हैं, स्किप बेस। अमोनिया, कोई भी अमोनिया एमीन को एल्डिहाइड और कीटोन से अभिक्रिया कराते हैं तो जल अभिक्रिया के फलस्वरूप बाहर निकलता है और स्किप बेस बनाता है, स्किप बेस मतलब H2+O, H2O, इसका नाइट्रोजन इसके कार्बन से आकर जुड़ गया, क्या होगा, स्किप बेस का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, बेंजीन का सरलतम सूत्र, सबसे टफ क्वेश्चन इस बार आया है, बेंजीन का सरलतम सूत्र क्या है, दिस इज बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, या तो काफी इजी हो या कभी कभी ऐसा पूछेगा जो पता ही नहीं चलता है। तो बेंजीन का समान सूत्र क्या होता है, बेंजीन आता है ना, ये आपका बेंजीन है जो एक द्रव विलायक है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही को अपनी ओर आकर्षित करता है और नाभिक स्नेही को प्रतिकर्षित करता है। बेंजीन क्या C6H6। अब बेंजीन का पहला संरचना के कुली बनाता है, के कुली ने। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है, जल्दी फास्ट कमेंट में, कौन सबसे अधिक क्षारीय है, जल्दी देखिए, ये आपका है प्राथमिक एमीन, 1 डिग्री एमीन, ये भी आपका है 1 डिग्री एमीन, ये है अमोनिया, ये है 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, देखिए सबसे क्षारीय इसमें आपका होगा 3 डिग्री एमीन, मिथाइल और इथाइल मिलाया हुआ है, तो 3 डिग्री एमीन में दाता समूह उपस्थित है, 3 दाता समूह, ये 1 डिग्री, ये भी आपका है 1 डिग्री, ये इथाइल है, ये मिथाइल का केस है, मिक्सिंग है, तो 3 डिग्री एमीन ज्यादा क्षारीय होगा क्योंकि दाता समूह उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अमोनिया में नाइट्रोजन का संकरण क्या है, जल्दी फास्ट, अमोनिया में नाइट्रोजन का संकरण क्या होगा, जल्दी फास्ट आइए। अमोनिया, इसका बहुत विधि है, देखिए क्या विधि है, पहला अमोनिया का बनाते हैं संरचना, ये है आपका अमोनिया, इस पर है निर्जन जोड़ी, तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक निर्जन जोड़ी, ये होता है sp3 संकरण, sp3, या एक विधि और भागा विधि, याद कीजिए, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम हो तो 2 से भागा देंगे, और 8 से अधिक हो तो 8 से भागा देंगे। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्या हाइड्रोजन है 3 को, 5 3 8, और बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन
8 या 8 से कम हो तो 2 से भागा देंगे, 2 चौक 8, भागफल आया 4, 4 का छक भराएगा तो sp3, 3 1 4, भागा विधि भी है। क्वेश्चन नंबर 31, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देगा? जल्दी फास्ट कमेंट में, अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देगा? जल्दी फास्ट। अमोनिया जो आपका क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति, तो क्षार लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? जल्दी फास्ट कमेंट में, जल्दी, बहुत कम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जल्दी कीजिए। देखिए अनिल, आपको हम एक ट्रिक बताए थे, अनिल, अम्ल, अम्ल नीला को लाल कर देगा, अनिल अम्ल नीला को लाल कर देगा, तो क्षार इसका उल्टा है, वह लाल को नीला कर देगा। अम्ल नीला को रंग को लाल कर देगा तो क्षार क्या करेगा? लाल को नीला कर देगा, उल्टा है। मजेदार ट्रिक है, अनिल अम्ल नीला को लाल करेगा तो क्षार क्या करेगा? लाल को नीला कर देगा, लाल को नीला। क्वेश्चन नंबर 32, OH यौगिक का नाम क्या है? जल्दी फास्ट कमेंट में करा, OH यौगिक का नाम क्या है? फिनोल, ये तो कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 33, OH यौगिक का कई बार आ चुका है कि OH यौगिक का नाम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, करा ये कैसा एमीन है? प्राथमिक एमीन है, द्वितीय एमीन है, तृतीय एमीन है या क्वाटनरी लवण है? जल्दी कमेंट में, ये आपको कैसा एमीन दिख रहा है? जल्दी कमेंट बताइएगा फास्ट, ये कैसा एमीन है? प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन या तृतीय एमीन? आपको हम बताया प्राथमिक एमीन, जब एमीन के क्रियाशील समूह का नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हो उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं। जब एमीन के क्रियाशील समूह का नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो द्वितीय एमीन कहते हैं। जब एमीन के क्रियाशील समूह का नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हो तो तृतीय एमीन कहते हैं। यहाँ क्या लगा देखिए, तो यहाँ पे जो एमीन के क्रियाशील समूह का नाइट्रोजन है वह एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया? 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन। क्वेश्चन नंबर 34, जलीय घोल में कौन सबसे प्रबलतम भस्म है? जलीय घोल में, जल्दी फास्ट देखिए, दिया हुआ एनिलीन दिया हुआ है, मिथाइल एमीन दिल है, 2 डिग्री मिथाइल एमीन है, 3 डिग्री मिथाइल एमीन है। पहला नंबर एरोमेटिक एमीन से ज्यादा क्षारीय होता है एल्काइल एमीन, एरोमेटिक एमीन से ज्यादा क्षारीय होता है एल्काइल एमीन, ये एरोमेटिक एमीन अनुनाद में भाग लेता है, एरोमेटिक एमीन अनुनाद में भाग क्या है? कम क्षारीय है। देखिए मिथाइल कैसे? मिथाइल, मिथाइल का ट्रिक क्या था? 213 अमोनिया, तो 2 डिग्री सबसे अधिक क्षारीय हुआ सबसे अधिक 2 डिग्री, तब 1 तब 3, 213 रहता है इथाइल तो 231। क्वेश्चन नंबर 35, C3H9N का अणुसूत्र द्वारा क्या बनाया जा सकता है? जल्दी कमेंट, C3H9 द्वारा प्राथमिक एमीन, द्वितीय एमीन या तृतीय एमीन? ये C3 है, 1 2 3 आया वो N है, कार्बन 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड और 9 गो हाइड्रोजन है, 3 गो इसको दे दिए और 2 गो इसको दे दिए, फिर 2 गो इसको, 3 2 5 5 2 7 7 2 9, प्राथमिक एमीन बन गया। यानी इस सूत्र से प्राथमिक एमीन बन सकता है, और हम चाहें तो द्वितीय एमीन भी बना सकते हैं, हम चाहें तो द्वितीय एमीन भी बना सकते हैं। 3 3 6 6 2 8 8 1 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री। और चाहे तो हम तृतीय एमीन भी बना सकते हैं, चाहे तो हम तृतीय एमीन, 3 का 3 6 3 3 9, मतलब एमीन है, अणुसूत्र दिया वो एमीन का, तो हम प्राथमिक द्वितीय तृतीय तीनों मान सकते हैं। ये तीनों के लिए अलग अलग कोई सूत्र नहीं आता, तीनों के लिए एक ही सूत्र आता है। अब आपका मन प्राथमिक एमीन, ये प्रोपेना एमीन हो गया, प्रोपेना एमीन,
अगर 2 डिग्री एमीन है तो एन मिथाइल इथेनाइमिन, एन मिथाइल इथेनाइमिन। तृतीय एमीन है तो एन एन डाइमिथाइल, एन एन डाइमिथाइल मिथेनाएमीन। इसका यूपीएससी नामांकन पढ़ा चुके हैं। तो इससे आप सभी एमीन को बना सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री या तो 3 डिग्री। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, किसको अपकृत करने पर सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? जल्दी फास्ट, किसे अपकृत करने पर सेकेंडरी एमीन, किसका अपचयन कराएंगे तो 2 डिग्री एमीन प्राप्त होगा? करा नाइट्राइल से NC, नाइट्रो यौगिक से कोई भी नाइट्रो यौगिक ले लो, कार्बिल एमीन से कार्बिल एमीन, या एमाइड से तो किस एमीन के अपचयन से हमको 2 डिग्री सेकेंडरी एमीन, देखिए नाइट्रो एमीन और एमाइड से तो कभी प्राप्त हमको 2 डिग्री एमीन नहीं होगा, कभी भी नहीं। तो आपको बताना कमेंट में नाइट्राइल और कार्बिल एमीन में से किससे हमको 2 डिग्री एमीन प्राप्त होगा? अपकृत का क्या था? अपचयन, हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का हटना, अपचयन। तो ये अंतिम क्वेश्चन कमेंट, एक क्वेश्चन और आपके लिए हम छोड़े थे पहले, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। 36 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके ऊपर हम छोड़े हैं, बाकी 3400 का अच्छी तरह हम व्याख्या किया है। वीडियो को 1 से 2 बार और देखेगा। तो जल्दी कमेंट बताइए, किसको अपकृत करने पर सेकेंडरी एमीन क्या है? वैसा एमीन में एमीन का क्रियाशील समूह का नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हो तो सेकेंडरी एमीन कहते हैं। तो सेकेंडरी एमीन कैसे प्राप्त होगा? कमेंट में हमें फास्ट रहिए, जहां यूट्यूब गूगल कहीं का भी सहारा आप ले सकते हैं। जल्दी फास्ट कमेंट बताइएगा कैसे प्राप्त होगा, जल्दी। इस प्रकार से हम लोग 36 क्वेश्चन देखे हैं, में 2 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, 34 हम सोल्व किए हैं। वीडियो को 1 से 2 बार अच्छी तरह देख लीजिए और एनसीईआरटी का बुक निकालिए एमीन चैप्टर का और अच्छी तरह से बैठकर बनाइए। थोड़ा बहुत दिक्कत होगा और उसके आगे एमीन के हाई लेवल वीडियो लेकर भी हम आने वाले हैं जो काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहेंगे। फिर आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का धातु कॉन्सेप्ट और ट्रिक लेकर। जय हिंद।